नमो नमः दोस्तों। तो इस वन शॉट सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं संवाद लेखन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं संवाद लेखन। तो संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम पूरे संवाद को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले दूसरे प्रश्न को अवश्य पढ़ लेना है। संवाद लेखन में प्रश्नों के अधिकतर उत्तर जो है ये दूसरे प्रश्न के अंदर से ही मिल जाते हैं और उत्तर देते समय वाक्य को लंबा नहीं खींचना चाहिए। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैंने अगर मेरे में और किसी व्यक्ति में अगर बातचीत हो रही है तो मैंने बोला कि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो उसका क्वेश्चन होगा कि आप कहाँ रहते हैं। तो यही सेम जो आंसर है ये आपको मंजूषा में दिया रहता है और उसी के मंजूषा से आपको सेंटेंसेस उठाकर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लगाने होते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंजूषा दी गई है। मंजूषा दी गई है, आम चेन्नई नगरे, चेन्नई समुद्र तटे एव अस्ति। दूसरा है तस्य राजधानी काठमांडू अस्ति। अहम नेपाल देशवासी अस्मि। अहम चेन्नई नगरे वसामि। और तन्नगरम पर्वतीय क्षेत्रम अस्ति। ये पूरी की पूरी जो है ये मंजूषा दी गई है और यहाँ पे संवाद अभी शुरू होता है। भारतीय और एक विदेशीय यानी एक इंडियन और एक फॉरेनर, उन दोनों के बीच में ये संवाद हो रहा है। तो भारतीय का संवाद है, भो बंधो त्वम कस्य देशस्य वासी असि, यानी तुम किस देश के वासी हो। तो अभी देखिए यहाँ पे कि उसने क्वेश्चन पूछा है कि तुम किस देश के वासी हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर आया है किस देश के वासी हो, तो यहाँ पे आया हुआ है अहम नेपाल देशवासी अस्मि। तो यहाँ पे पहले ब्लैंक में आएगा अहम नेपाल देशवासी अस्मि, यानी नेपाल देश का रहवासी हूँ मैं। अभी नेपाल से राजधानी का, यानी नेपाल की राजधानी क्या है। तो यहीं पे दूसरा, यहाँ पे देखिए आप, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है तस्य राजधानी काठमांडू अस्ति। तो नेपाल से राजधानी का, तो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि राजधानी ये शब्द आया हुआ है, तो ऐसे कीवर्ड्स आपको ढूंढ के निकालने हैं। तो तस्य राजधानी, तो यहाँ पे भी तस्य राजधानी काठमांडू अस्ति, उसकी राजधानी काठमांडू है। तो किसकी, तो नेपाल से राजधानी का, तो तस्य राजधानी, ये उसका आंसर है तस्य राजधानी काठमांडू अस्ति। भारतीय बोलता है फिर किम काठमांडू पर्वतीय क्षेत्रम अस्ति, क्या वो पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे तन्नगरम पर्वतीय क्षेत्रम अस्ति, ये इसका आंसर हो गया। तो पहले क्वेश्चन में ही दूसरा आंसर इसका छुपा हुआ है। तो यहाँ पे आएगा तन्नगरम नगरम पर्वतीय क्षेत्रम अस्ति। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अधुना त्वम कस्मिन नगरे वससी, यानी अभी तुम कहाँ रह रहे हो। तो यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे फोर्थ वाला जो है अहम चेन्नई नगरे वसामी, तो ये इसका डायलॉग का ये आंसर हो जाएगा। त्वम कस्मिन नगरे वससी, तुम किस नगर में रह रहे हो अभी, तो अहम चेन्नई नगरे वसामी। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद किम चेन्नई समुद्र तटे अस्ति, क्या चेन्नई समुद्र तट पर है। तो यहाँ पे अभी पहले ही मंजूषा में देखिए पहला ही आया हुआ है आम चेन्नई समुद्र तटे एव अस्ति, बस यही इसका आंसर हो जाएगा आम, यानी यस, आम चेन्नई समुद्र तटे एव अस्ति।
इस तरीके से हम लोगों को डायलॉग्स पूरे दिए रहते हैं मनीषा में, और वहीं से डायलॉग लेकर हम लोगों को उसको पूरा करना होता है। संवाद लेखन यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो संवाद हो रहा है, तो पहले के क्वेश्चन में दूसरे का आंसर छुपा होता है या दूसरे के आंसर में पहले का क्वेश्चन छुपा होता है। इस तरीके से आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और मनीषा में जो वर्ड्स, मनीषा में जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो आपको फिलअप करने हैं, और इस तरीके से आपको संवाद लेखन पूरा करना है। ये आपको बोर्ड्स में 5 मार्क के लिए आता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करें और इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने संवाद लेखन के बारे में जाना और उसके बारे में पढ़ा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं प्रश्न निर्माण के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।